बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ शीर खुरमा की रेसिपी। चूँकि ईद का मौका है तो मैं बनाने जा रही हूँ 4 लीटर दूध के साथ शीर खुरमा। 4 लीटर दूध है जिसे मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। साथ में है पाव किलो बादाम और पाव किलो पिस्ता। पिस्ते और बादाम को हमें छीलना है, इसके लिए हम इसे गर्म पानी में भिगो देंगे। पिस्ते चूँकि जल्दी नरम हो जाते हैं, इसलिए हम इसे 10-15 मिनट भिगोने के बाद पहले इसे छील लेते हैं। छीलने के बाद इन सबको काट लेना है, बहुत ही बारीक बारीक। बहुत मेहनत का काम है। अगर घर में ज़्यादा लोग हों तो सब मिलकर इसे काट सकते हैं। इसके अलावा हमने लिया है छुहारा, ये भी पाव किलो है। सबसे पहले हम इसकी बीज निकाल देंगे। इसके बाद इसे भी हम गर्म पानी में कुछ देर रखने के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। ये देखिए, इसे काट लिया हमने। तो बादाम, पिस्ता, ये काजू है, काजू भी पाव किलो है। इसे भी हमने कुछ देर गर्म पानी में भिगोकर उसे काट लिया है। ये किशमिश है लगभग 100 ग्राम, इसको गर्म पानी से धो लिया है। चिरौंजी, इसको भी गर्म पानी से हमने धोकर रख दिया है। ये खोपरे हैं, इसे कद्दूकस कर लेना है। ये कटे हुए बादाम, कटे हुए पिस्ते, किशमिश, याद रखिए हमने तमाम मेवाजात को गर्म पानी से धो लिया है। ऐसा करने से दूध फटने का डर कम होता है और मेवे भी थोड़े मुलायम हो जाते हैं। सारी चीज़ों को मिलाकर अब हम इसे घी में फ्राई कर लेंगे। कुछ और चीज़ें हैं, सेवइयाँ हैं 50-60 ग्राम के लगभग, इससे ज़्यादा हमें नहीं लेनी है सेवइयाँ। 2 कप शक्कर है। ये पाव किलो घी है। छोटी इलायची का पाउडर है और केवड़ा एसेंस। एक बड़े बर्तन में हम घी डाल देंगे। इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून इलायची पाउडर और इसमें डाल देंगे हम तमाम मेवे अपने। ये इतने मेवे हैं कि आप इसमें अभी 1 से 1.5 लीटर दूध और डाल सकते हैं। इसे चलाते हुए फ्राई करना है। घी मुझे कुछ कम लग रहा है तो मैं इसमें 2-3 चम्मच घी और डाल देती हूँ। इसे चलाते हुए फ्राई कर लें। फ्राई करते वक्त किशमिश अक्सर फूल जाती है, तो जब किशमिश फूल जाए तो समझ लीजिए कि आपके मेवे फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे दूध। साढ़े 4 लीटर दूध था जिसे मैंने इतना गर्म किया है कि वो 4 लीटर रह गया है। तो हम इसे एक तरफ पकने के लिए छोड़ देते हैं और दूसरी तरफ हम एक पैन में 2 चम्मच घी डालकर आधा चम्मच छोटी इलायची का पाउडर डाल देंगे। इसमें हम भून लेंगे सिवइयाँ। हालांकि ये रोस्टेड सिवइयाँ है, लेकिन फिर भी हम इसे थोड़ा सा और रोस्ट करेंगे। सिवइयाँ ज़्यादा नहीं डालनी है, वरना आपका शीर
शीर खुरमा नहीं रहेगा बल्कि वो खीर बन जाएगा। तो 50 ग्राम सेवइयाँ हैं। अब इसे हम पकते हुए शीर खुरमे में हम इसे शामिल कर देंगे और इसे 5 मिनट पका लेंगे ताकि सेवइयाँ थोड़ी गल जाएं। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे शक्कर। इसमें 200 ग्राम शक्कर मैंने डाली है, चाहे तो थोड़ी और शामिल कर सकते हैं। शक्कर डालने के बाद भी हमें इसे 5-6 मिनट तक और पकाना है। और आखिर में इसमें शामिल कर देना है केवड़ा एसेंस 1 टीस्पून। तो तैयार है हमारा शीर खुरमा। ये देखिए, मैंने इसमें कोई खोया इस्तेमाल नहीं किया, ना कंडेंस मिल्क। इसके बावजूद ये बहुत ही गाढ़ा और बहुत ही मज़ेदार है। तो आप भी पकाइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया।